Good morning, students. Today we'll discuss about exercise 6.5 of question number 1. So, student, first question number 1 is look at your book. बेटा सारे स्टूडेंट अपनी बुक में देखना, क्योंकि हमारा जो बोर्ड है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि बोर्ड का जो लेंथ और जो ब्रेड्थ है वो थोड़ी छोटी है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. ओके, सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 इज PQR इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. PQR है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जबकि क्वेश्चन में आपके पास फिगर नहीं है. तो हम क्या करेंगे, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया. इट मीन्स PQR इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बट हमारे सामने ये क्लियर नहीं है कि हमें Q को कहाँ लेना है, P को कहाँ लेना है, R को कहाँ लेना है. 90 डिग्री एट P, ये जो 90 डिग्री है ये हो गया P पर. ओके, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कि 90 डिग्री एट P. आपकी बुक में भी पहले से ही लिखा हुआ है कि राइट एंगल एट P, तो राइट एंगल हो गया P पर. अब उसके बाद नेक्स्ट आता है इफ PQ इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. अब हमारे सामने ये क्लियरेंस नहीं है कि सर हम Q को यहाँ लिखें या R को यहाँ लिखें, कहाँ लिखें. तो आपको सबसे जो सिंपल जो मेथड है वो आपको बताता हूँ बेटा. आप क्या करोगे, दो तरह का होता है. एक तो होता है क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉक. एक तो हम ऐसे चलते हैं और एक हम ऐसे चलते हैं. तो हम क्या करेंगे, हम एक चीज को अपने में उसमें कर लेंगे. हम क्या करेंगे, हम ऐसे चलेंगे जैसे हमारी क्लॉक चलती है 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 1 2 3 4 ऐसे. जैसे हमारी क्लॉक होती है 1 2 3 4. तो हमें क्या करना है, उसी सिचुएशन में ऐसे चलना है. ओके बेटा, मैंने आपको फिर अगर आपका प्रॉब्लम आती है तो आप ये जानना हमें ऐसे चलना है. ओके, तो अब आप देखो P के बाद क्या आएगा, Q के बाद क्या आएगा, R. अगर सपोज यहाँ C आता है तो अब आप कहते हो सर C का मतलब है ABC. तो C के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, A. ये क्या हो जाएगा, B. तो ये हो गया P के बाद क्या हो गया, ये Q. और Q के बाद यहाँ क्या आ गया, R. ओके, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे क्लॉकवाइज चलना है. बस आप तो ऐसे चलोगे तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी. तो P के बाद क्या आ गया, Q के बाद क्या आ गया, R, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट. तो ना अब हम क्वेश्चन में देखते हैं PQ इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. ये तो हो गया 10 सेंटीमीटर. एंड दिस इज PR इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर. ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, QR. देन व्हाट इज द साइड ऑफ QR का नेम क्या है, हाइपोटेन्यूस. तो हमें QR, ये जरूरी नहीं है कि सर ने अब तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सब में हाइपोटेन्यूस ही फाइंड किया है. कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हम बेस या हाइट भी फाइंड करें, लेकिन हमें तो माइंड में सेट करना है कि जो हाइपोटेन्यूस होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है. अब हमें QR फाइंड करना है. तो QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू, QR का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, PR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर. QR का जो स्क्वायर है वो PR का स्क्वायर प्लस PQ के स्क्वायर के इक्वल है. सपोज बेटा कि हमें हाइपोटेनस गिवन है और इसमें से किसी को भी फाइंड करना है, तो हम क्या कर देंगे, माइनस. कि हाइपोटेनस के स्क्वायर में से हाइट के स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा. हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा. ओके, देन PR is 24 square. Then PQ is equals to 10 square. ओके बेटा, अब 24 का स्क्वायर मीन्स अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ. स्क्वायर का मतलब है कि हमें उसी नंबर को वापस उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है. तो 24 को 24 से मल्टीप्लाई 576, 10 को 10 से मल्टीप्लाई 100, देन 676, देन QR स्क्वायर एंड QR स्क्वायर. अब हमें फाइंड करना है QR. तो QR, इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट. ओके, अब हम इसी मेथड को करेंगे. 676 का वही एलसीएम वाला मेथड. पेयर कितने कितने के रेडी करेंगे,
टू नंबर का पेयर रेडी करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये नंबर 2 से भी डिवाइड है, ये नंबर 3 से डिवाइड है, लेकिन रूल कहता है कि हमें सबसे पहले 2 से डिवाइड, देन 2 से डिवाइड किया। अगर आपका यही डिवाइड प्रोसेसिंग रॉन्ग है तो आपका कंप्लीट आंसर रॉन्ग। देन 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। अगेन वी विल रिपीट, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। अगेन 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। ओके, अब हम फिर वही 169 इज डिविजिबल बाय 13, देन 13 का डिवाइड किया, फिर ये 13 का हो गया। तो पेयर, वन पेयर इज 2 एंड वन पेयर इज 13। हमें क्या करना है, ओनली वन पेयर को एक बार ही शो करना है, ये नहीं हम दोनों 2 2 2 तो आए में, तो हमने 2 इंटू 2, ओनली वन पेयर। तो 2 इंटू 13 26 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइपोटेनिस है जिसे हम बोलते हैं क्यू आर, तो क्यू आर हाउ मच सेंटीमीटर, क्यू आर इज 26 सेंटीमीटर। अब हम चेक कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो चेक करने का सबसे जो इजी मेथड है वो है 26 का स्क्वायर क्या होता है, 26 का स्क्वायर होता है 676 और इन 24 का स्क्वायर 576 और 10 का स्क्वायर 100। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 676 आएगा, इसका मतलब ये आंसर हमारा 100% राइट है। देन क्वेश्चन नंबर 1, एनी डाउट बेटा? नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। So students, note down your notebook. After this we will start question number 2. Question number 2 is depend on this diagram, क्योंकि इस डायग्राम में हाइपोटेनिस हमें फाइंड करना, तो हमने हाइपोटेनिस का मेथड यूज किया था। क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन में बेस फाइंड करना हो तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। तो आपको ये क्लियर करना है कि बेस और हाइट की जो फाइंडिंग प्रोसेसिंग है, फाइंडिंग प्रोसेसिंग का मतलब है अगर हमें बेस या हाइट फाइंड करना है तो हमेशा हमें क्या प्रोसेसिंग करना है, माइनस। और अगर हमें हाइपोटेनिस फाइंड करना है तो क्या प्रोसेसिंग करना है, प्लस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज ट्रायंगल ABC। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री है, वो C पर है। देन AB इज इक्वल्स टू 25, देन AC इज इक्वल्स टू 7 और हमें फाइंड करना है BC। अब बेटा ये सब जो डिपेंड करेगा वो हमारे डायग्राम पर डिपेंड करेगा। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। मैं इसलिए शॉर्टकट क्वेश्चन करता हूँ क्योंकि बोर्ड की कंडीशन थोड़ी सी छोटी है और क्वेश्चन और आंसर दोनों ही हमें सेटअप करना होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल, now question number 2, first of all we will draw right angle triangle. Okay, then ABC is a right angle triangle। ABC एक right angle triangle, लेकिन हमें अभी ये क्लियर नहीं है कि हमें किस पोजीशन पर किसको सेट करना है। देन ये जो एंगल C है इस पर 90 डिग्री, एंगल C इज 90 डिग्री। अब स्टूडेंट हम वही रोटेट करेंगे, हम ऐसे करते हैं रोटेट। ओके, तो C के बाद B तो आ ही नहीं सकता। ओके, तो हमें क्या करना है, C के बाद ये क्या हो जाएगा A, फिर ये क्या हो जाएगा B। जैसे हम ये करते हैं यहाँ A कर दिया तो ABC, अब ये रोटेट पोजीशन हो गया, तो यहाँ हमने कर दिया A और ये हो गया हमारा B। ओके, हम रोटेट में करेंगे, अगर हम उसे क्लॉकवाइज करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं। जैसे आप तो ये ध्यान रखो, वॉच होती है, वॉच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, तो उसी कंडीशन में C के बाद B तो आ ही नहीं सकता क्योंकि अल्फाबेट में A के बाद B आता है, तो C के बाद क्या हो गया, ABC। अब हम क्वेश्चन पर वापस डिस्कस करते हैं। AB इज इक्वल्स टू 25, देन दिस साइड इज 25। ओके, AC हमें फाइंड करना है, अब AC हमें इसे फाइंड करना है। देन सॉरी AC इज इक्वल्स टू 7 और हमें फाइंड करना है BC। देन व्हाट इज द हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है बेस।
ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाइपोटेनिस का जो स्क्वायर है वो इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल है। अब कंडीशन होगी हमें बेस फाइंड करना है, तो सेम वही कंडीशन BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों में कौन बड़ा है, हाइपोटेनिस, तो AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। ओनली हाइपोटेनिस की कंडीशन में इन दोनों के स्क्वायर को हम प्लस करेंगे और बेस और हाइट की कंडीशन में इन दोनों के स्क्वायर को हम माइनस करेंगे। तो इनमें जो भी बड़ा होगा वो पहले कर देना। सपोज ये बड़ा है, ये बड़ा हमें नहीं पता। ओके, अब AB क्या हो गया, 25 का स्क्वायर, AC 7 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर, कुछ स्टूडेंट 25 के स्क्वायर में क्या करेंगे, 25 इंटू 2, जबकि 25 का स्क्वायर का मीन्स होता है 25 इंटू 25, 625 माइनस 49, 625 माइनस 49 देन 576। ओके, तो अब हमें इसका BC फाइंड करना है। तो BC जब हम BC फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। दिस साइन मीन्स स्क्वायर रूट। जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपको जब बेस इंट्रोडक्शन किया तो BC हो गया 576। अब हम 576 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। आपको वही सेम मेथड हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया, 2 2 सा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड किया 144, फिर 2 से डिवाइड किया 72। स्टूडेंट बट ये नंबर 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है, 8 से भी डिवाइड है, बट रूल कहता है कि सबसे पहले हमें 2 से डिवाइड करना है। देन 2 से डिवाइड किया 36। स्टूडेंट यहाँ जगह नहीं है तो मैं इस साइड कर देता हूँ। 36 में 2 से डिवाइड किया 18, 80 में 2 से डिवाइड क्यों नहीं किए, 80 में 2 से डिवाइड किया 9। अब 9 में 2 से डिवाइड क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज 9 इज नॉट डिवाइडेड बाय 2, देन नेक्स्ट नंबर इज 3। तो 1 पेयर इज 2, 1 पेयर इज 2, then 1 pair is 2, then 1 pair is 3, and last pair is 1 pair is 2, 1 pair is 2, 1 pair is 2, and 1 pair is 3. So 2 into 2 into 2 into 3, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. So student, base is equals to 24 सेंटीमीटर। अब हमें चेक करना है, तो 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, तो 576 प्लस 49 ये हो गया 625। इसका मतलब है हाइपोटेनिस का जो स्क्वायर है वो बेस और हाइट के स्क्वायर के इक्वल होता है। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 बेस ऑन इंटरडिपेंडेंट, और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट इस बेस पर डिपेंड है, राइट एंगल ट्रायंगल। Next question is question number 3. This question is a 15 meter long ladder. Students अपनी बुक में कंसेप्ट क्लियर करिए। जब तक आपका फोकस बुक में नहीं होगा और बोर्ड पर नहीं होगा तो आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर। एक 15 मीटर जो लॉन्ग लैडर है, लैडर में से होती है कोई भी सीढ़ी होती है, एक 15 मीटर लॉन्ग लैडर है, रीच ए विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब एक 15 मीटर लॉन्ग लैडर है, ये लैडर है, ये 15 मीटर की। ओके, तो 15 मीटर की जो लैडर है वो एक विंडो पर लगी हुई है, ये विंडो पर लगी हुई है। सपोज ये 15 मीटर की लैडर है और वो इस विंडो पर लगी हुई है, और आप सब जानते हो कि लैडर को हम इस कंडीशन में लगाते हैं। तो ये एक 15 मीटर की लैडर है जो इस विंडो पर लगी हुई है, और ये जो विंडो है वो इस बेस से 12 मीटर हाइट पर है। ओके, तो ये 15 मीटर की लैडर है, वो किस पर लगी हुई है, विंडो पर, और वो जो विंडो है वो ग्राउंड से कितने मीटर हाइट पर है, 12 मीटर हाइट पर है। तो उसके बाद दिया हुआ है इट अगेंस्ट ए वॉल एट ए डिस्टेंस फ्रॉम ए, और ये हो गया ए। तो हमें ये फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। हमें इस फुट की डिस्टेंस फाइंड करनी है। देन व्हाट विल बी डू, हाइपोटेन्यूस इज 15 मीटर, हाइट इज 12 मीटर एंड बेस इज ए। तो हमें इसका जो बेस है वो फाइंड करना है। देन व्हाट विल बी डिस्टेंस ऑफ फुट ए।
ओके, तो हमें इसका बेस फाइंड करना है। कंडीशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगी कि बेस मींस माइनस। ओके, इसे हम स्टूडेंट सपोज इसे हम ए कह देते हैं, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस, और ये बेस हो गया, ये हाइट। अब हमें बीसी फाइंड करना है, देन इट इज द आंसर नंबर थर्ड बीसी। तो बीसी का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर हमें बेस या हाइट फाइंड करना है तो हमें माइनस करना है, और अगर हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है तो हमें प्लस करना है। AC इज 15, AB is 12, then square means a number is multiplied by itself, 225 minus 144, then 5 4 1, 12 minus 4 8, ये हो गया 81। ओके, देन BC इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट। जब भी हम स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा जो साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट। देन 81 अगेन 81। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे 9 9 81, बट इट इज रॉन्ग बिकॉज सबसे पहले 2 से करेंगे, नो। नेक्स्ट नंबर 3, अगेन 3, अगेन 3, अगेन। देन दिस पेयर इज 3, दिस पेयर इज 3, 3 3 9 मीटर। तो इसका जो बेस है वो हो गया 9 मीटर। अब हम स्टूडेंट चेक करते हैं, 15 का स्क्वायर 225। अब 225 किसके इक्वल होना चाहिए, इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल। तो 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, तो ये हो गया 225। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो बेस और हाइट के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो ही ये कंडीशन 100% राइट होगी। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको मैं क्लियर कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीट डिपेंड ऑन क्वेश्चन नंबर 1 2 3 या पाइथागोरस प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। हमें ये बताना है क्या ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करता है या नहीं करता। Then this side is 2.5 centimeter, next side is 6.5 centimeter and next side is 6 centimeter। हमें ये बताना है कि ये जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करता है या नहीं करता। तो स्टूडेंट हम क्या कह सकते हैं, इनमें सबसे जो लॉन्गेस्ट जो मेजरमेंट है वो कौन सा है, 6.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हो गया ये तो हो गया हाइपोटेनस, और अदर जो 2 साइड्स हैं वो बेस और हाइट कोई भी हो सकता है, ये बेस ये हाइट, ये बेस ये हाइट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो होती है हाइपोटेनस। तो इसका मतलब हो गया कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो हाइट का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब इसमें कोई भी हाइट होती है, कोई भी बेस हो सकता है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 6.5 का स्क्वायर किसके इक्वल है, 6 स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर। जो सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर है वो अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो ये यस होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। अगर दोनों का प्लस नहीं सेम नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस, इसका मतलब है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है इन दोनों साइड के स्क्वायर के प्लस के इक्वल होगा। अगर इन दोनों का स्क्वायर का प्लस इसके स्क्वायर के इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो 6.5, सबसे पहले हम 65 को 65 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 5 जो 25, 5 6 जो 30, ये हो गया 32, 6 5 जो 30, 6 6 जो 39, तो 4225। तो 6.5 का 4225। अब हम पॉइंट कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि 6.5 को 6.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आफ्टर पॉइंट हाउ मेनी डिजिट, 2, तो हमें 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है। तो 42.25 सेंटीमीटर
ये तो किसका हो गया, हाइपोटेनिस। अब 6 का क्या होता है, 36। अब हम 2.5 का करेंगे, तो 2.5 का मतलब हो गया कि 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 625। अब 2.5 इंटू 2.5 यानी 2 टाइम्स हो गया 2.5 और ये हो गया 2.5। तो हमने क्या किया कि 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया 625। अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2, हमें 2 डिजिट से पहले लगाना है, तो ये हो गया 6.25। अब हम क्लास सिक्स में हमने डेसिमल को प्लस माइनस किया था, क्लास 7th में भी हमने डेसिमल को प्लस माइनस। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का जो स्क्वायर है उसका प्लस इसके स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, यानी इन दोनों का जो प्लस है वो इसके इक्वल होगा तो ही ये ट्रू की पोजीशन को डिपेंड करेगा। अगर इन दोनों का प्लस इसके इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स की पोजीशन को डिपेंड करेगा। अब आप स्टूडेंट ध्यान से देखिए, इस नंबर में तो डेसिमल रिप्रेजेंट है, यहां भी डेसिमल रिप्रेजेंट है, बट यहां डेसिमल रिप्रेजेंट नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे जल्दी जल्दी में 6.25 में 36, जबकि कंडीशन ये होती है यहां डेसिमल नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि नंबर के बाद डेसिमल कर कर यहां 0 लिख देंगे, जिससे क्या होगा, यहां भी डेसिमल रिप्रेजेंट हो गया और यहां भी डेसिमल रिप्रेजेंट हो गया। जैसे हम 7 प्लस 2.5 प्लस करते हैं, 7 में हमने 2.5 प्लस किया, तो अब यहां डेसिमल नहीं है तो हम क्या कर देंगे 7.0, तो 7.0 में 2.5 प्लस करा तो ये हो गया 9.5। तो सेम कंडीशन ये हो जाएगी। अब यहां डेसिमल नहीं है, यहां डेसिमल है, तो हमें क्या करना है, यहां पर डेसिमल रिप्रेजेंट करना है। तो 36.0 में 6.25 को हम प्लस करते हैं, 42.25 आ गया, तो इन दोनों का प्लस आ गया 42.25 और इन दोनों का प्लस किसके इक्वल हो गया, हाइपोटेनिस के, तो ये भी 42.25 हो गया। इसका मतलब जब दोनों साइड का जब हाइपोटेनिस इसका बड़े वाले नंबर का स्क्वायर छोटे वाले नंबर के स्क्वायर के इक्वल होगा, देन इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, सो इट इज ट्रू। देन other two questions are related to this question. So thank you and have a nice day.